हर हर महादेव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर शिव मंदिर में लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना क्यों बोलते हैं? और क्या सच में नंदी महाराज हमारी बात सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं? भक्तों, कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से नंदी महाराज के कान में सिर्फ ये एक बात बोल दी जाए तो महादेव स्वयं भक्त की पुकार सुन लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, नंदी महाराज के कान में सिर्फ इच्छा नहीं बोली जाती, वहां श्रद्धा बोली जाती है, विश्वास बोला जाता है और सच्चा भाव बोला जाता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे आखिर नंदी महाराज कौन है, उन्हें महादेव का सबसे प्रिय भक्त क्यों कहा जाता है और नंदी के कान में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा जल्दी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि शिव भक्ति का एक गहरा रहस्य है। और भक्तों, अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन नहीं है, वो उनके सबसे प्रिय सेवक, सबसे विश्वास पात्र भक्त और कैलाश के द्वारपाल हैं। हर शिव मंदिर में आपने देखा होगा, भगवान शिव के ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर वो हमेशा सामने ही क्यों बैठते हैं? इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत और भावुक कथा छिपी हुई है। पुराणों के अनुसार नंदी के पिता ऋषिशलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दिन रात भोलेनाथ की आराधना की, न भूख की चिंता न प्यास की, बस एक ही प्रार्थना, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दिव्य हो, जो आपका अंश हो। और भक्तों, जब भक्ति सच्ची हो तो महादेव को प्रकट होने में देर नहीं लगती। भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि स्वयं उनका अंश पुत्र रूप में जन्म लेगा। कुछ समय बाद जब ऋषिशलाद खेत जोत रहे थे, तभी उन्हें भूमि के भीतर एक दिव्य बालक मिला। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं कैलाश की आभा उसके शरीर से निकल रही हो। ऋषिशलाद समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। भक्तों, नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में डूबे रहते थे। उनके मुख से हर समय ओम नमः शिवाय निकलता रहता। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह सुनकर उनके पिता टूट गए। लेकिन भक्तों, सच्चा शिव भक्त कभी डरता नहीं। नंदी ने कहा, जिसके साथ स्वयं महादेव हो उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर नंदी घने वन में चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन नंदी का ध्यान नहीं टूटा। कहते हैं उनकी तपस्या से पूरा कैलाश गूंज उठा था। आखिरकार महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, वत्स नंदी, आज से मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी, तुम सदा मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, यही कारण है कि नंदी को अमर माना जाता है। इसके बाद नंदी हमेशा कैलाश पर रहने लगे। वो हर समय महादेव की सेवा करते, उनकी रक्षा करते और आने वाले भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते। धीरे धीरे एक नियम बन गया कि जो भी भक्त भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाना चाहता, उसे पहले नंदी महाराज को अपनी मनोकामना बतानी पड़ती। लेकिन भक्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है। बहुत लोग शिव मंदिर जाकर नंदी के कान में सिर्फ धन, पैसा और दुनिया की बातें मांगते रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं नंदी के कान में हमेशा पवित्र और सच्ची बात ही बोलनी चाहिए। अगर आप पूछें कि नंदी महाराज के कान में क्या बोलना चाहिए, तो भक्तों, सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलिए। फिर अपनी मनोकामना शांत मन से कहिए, जैसे, हे नंदी महाराज, मेरी यह प्रार्थना महादेव तक पहुंचा दीजिए। और भक्तों, कभी भी किसी का बुरा मत मांगिए, क्योंकि महादेव के दरबार में सिर्फ सच्ची भावना स्वीकार होती है। कहा जाता है एक बार माता पार्वती को भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाना था, तब उन्होंने भी नंदी के माध्यम से अपनी बात महादेव तक पहुंचाई थी। तभी से यह मान्यता और मजबूत हो गई कि नंदी महाराज भक्तों और महादेव के बीच सबसे पवित्र सेतु है। भक्तों, एक और रहस्य की बात सुन लीजिए। जब भी शिव मंदिर जाएं
तो नंदी महाराज के कान में बोलने से पहले कुछ सेकंड आंखें बंद करें, मन को शांत करें और फिर अपनी बात कहें, क्योंकि जल्दीबाजी में की गई प्रार्थना सिर्फ शब्द होती है, लेकिन सच्चे भाव से निकली प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। तो भक्तों, अगली बार जब भी शिव मंदिर जाएं, नंदी महाराज को प्रणाम जरूर कीजिएगा और याद रखिए, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां महादेव स्वयं भक्त का मार्ग बना देते हैं। तो बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति की जोट को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।